हेलो दोस्तों, आज जानते हैं वेद के बारे में। आज इस वीडियो में हम चारों वेद, वेद में क्या है, वेद में क्या क्या लिखा गया है, वेद किसका धर्म ग्रंथ है, कहाँ का क्या नहीं है, आज सब इस वीडियो में हर कुछ जानेंगे। वेद दुनिया का प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अर्थवेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्य और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियाँ भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेदों के ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अर्थवेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग स्थिति, यजुर रूपांतरण, साम गतिशील और अर्थव जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अर्थव को अर्थ भी कहा। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद बहुत ही पुराना वेद माना जाता है।
और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे ऋग्वेद के लिए लिया जाता है। ऋग्वेद ऋग अर्थात ऋषि, स्थिति और ज्ञान की बात है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय 128 सूक्ति है और इसमें 5 शाखाएं हैं जैसे सकल्प, माइनर और भी बहुत सारे। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में और भी बहुत सारी जैसे रचनाओं का, देवताओं की प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा और भी बहुत सारी चिकित्साओं के बारे में जैसे मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है, जिसमें औषधियों की संख्या 125 की लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा मिलती है। यजुर्वेद का अर्थ है यद प्लस जु। यद का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा यजुर्वेद में एक के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण वैश्य म्यापान ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं शुक्ल, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में 6 विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। अथर्व की बात करें, धर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं से जड़ी बूटियां, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिसमें भेद। हेलो दोस्तों, जानते हैं बांग्लादेश का इतिहास। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था।
बहुत ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ माना जाता है। यहाँ की प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापित किए ऐसे हजारों अवशेष अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है। बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारी क्षेत्र में उभरा। यूरोप के व्यापारों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रभाव बढ़ना शुरू